टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक सैम्पल पोस्ट की माइग्रेशन क्रिएट की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं बाकी की माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि तरीक़ाकार सबका सेम ही है। कमांड में आपको बता चुका था, PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट स्टेटस, आपके मॉडल का नाम, उसके बाद डैश, उसके बाद M मीन्स माइग्रेशन, C मीन्स कंट्रोलर, और कंट्रोलर अगर आपने रिसोर्स टाइप का बनाना है तो ये फ्लैग आपने मेंशन करना है, अदरवाइज ये फ्लैग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सारी माइग्रेशन अपनी क्रिएट कर चुके हैं। एक दफ़ा इनको रिव्यू कर लेते हैं। यूज़र्स में हमारे पास है नेम, रोल आईडी, ईमेल वेरीफाइड है, पासवर्ड इज एक्टिव। कैटेगरी टाइप में हमारे पास है कैटेगरी टाइप का नेम। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरीज, कैटेगरी की कांस्टेंट है कैटेगरीज टाइप आईडी के साथ। उसके बाद इसमें हमें चाहिए नेम और स्लग। उसके बाद हमें चाहिए टैग, टैग में हमें सिर्फ चाहिए नाम के उस टैग, स्पेसिफिक टैग का नाम क्या होगा। उसके बाद मीडिया कैटेगरीज की माइग्रेशन है, मीडिया कैटेगरीज, इसमें हमें चाहिए कैटेगरी का नाम। इसमें हमें चाहिए मीडिया, मीडिया की माइग्रेशन है, इसमें इसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं मीडिया कैटेगरीज आईडी के साथ। और उसके बाद हमें इसमें चाहिए मीडिया। उसके बाद हमें चाहिए कीवर्ड्स का एक माइग्रेशन, उसमें हमें कीवर्ड के नाम हम होल्ड करेंगे आईडी वाइज और इनको रिकॉल करेंगे पोस्ट के अंदर। और उसके बाद हमें चाहिए पोस्ट स्टेटस, जिसमें हमारे पोस्ट स्टेटस का नाम होगा और ये स्टेटस एक्टिव है या नहीं, ये हमें चेक करना है। उसके बाद हमें देखना है पोस्ट, पोस्ट की माइग्रेशन मैं आपकी सामने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ। तो अब हम क्विकली अपने राउट सेटअप कर लेते हैं, लेकिन राउट सेटअप करने से पहले हम एक कंट्रोलर में एक चीज़ अपडेट करेंगे। स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्यू कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट व्यू होगा वो क्या होगा। तो हम इसको पहले यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल में ले लेते हैं और इसके अंदर हम अपना फोल्डर का नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कैटेगरी कंट्रोलर है तो कैटेगरी की जितनी भी व्यूज़ हैं वो कैटेगरी के फोल्डर से आएंगे। तो हम इनको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पर एक अलग से मेंशन कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड राउट। और इसका जो डिफ़ॉल्ट राउट हम अभी डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो ये मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ अपने सारे कंट्रोलर में ताकि बार बार हमें चीज़ों को चेंज ना करना पड़े। पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर, प्रोफाइल, प्रोफाइल कंट्रोलर को वैसे भी हम चेंज करने वाले हैं तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। स्टेटस, पोस्ट स्टेटस आ चुका है तो ये हमारा ये एडिशनल क्रिएट हो चुका था। और टैग कंट्रोलर, यही फील्ड हैं हमारे डेटाबेस में। पोस्ट आ चुका, कैटेगरी टाइप आ चुका, कैटेगरीज आ चुका, मीडिया आ चुका, कीवर्ड्स आ चुका, स्टेटस आ चुका, कमेंट्स। कमेंट्स के लिए हमें कोई कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑन पोस्ट, जिस वक्त पोस्ट व्यू हो रहा होगा उसी वक्त हम इस कमेंट को अपडेट करेंगे। तो ये हमारी हम सारे कंट्रोलर हम बना चुके हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इनिशियल हमने स्पैटी भी यूज़ किया हुआ है। तो स्पैटी की रोल्स एंड परमिशन भी हमने मैनेज करनी है। तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जहाँ से सिर्फ हम रोल्स को मैनेज करेंगे, क्योंकि उसका मॉडल ऑलरेडी लारावेल स्पैटी से आ रहा होगा और परमिशन भी डायरेक्टली वहीं से उसके मॉडल के थ्रू आ रही होंगी। तो हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर होगा हमारा रोल कंट्रोलर और ये हमारा होगा रिसोर्स टाइप का। इसमें भी हम जो हमने प्रीवियसली प्रोटेक्टेड, दो प्रोटेक्टेड राउट और व्यू वेरिएबल्स बनाए हैं उनको भी हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। मैं इसका बताऊंगा आपको आगे आने वाले टाइम में कि ये इनका मकसद क्या है। उसके बाद हमें चाहिए एक परमिशन का कंट्रोलर,
जहाँ से हम विद इन यूआई विद इन ब्राउज़र हम परमिशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेंशन हम उनको कोड के थ्रू ही करेंगे। तो परमिशन कंट्रोलर। उसके बाद हमें चाहिए एक यूज़र का कंट्रोलर, जहाँ से सारे यूज़र्स को हमें मैनेज करना है। मैं इसको भी क्विकली परमिशन के अंदर ऐड कर देता हूँ, जहाँ से हम सारे यूज़र्स अपने मैनेज करेंगे। तो क्विकली कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, और यूज़र भी हमें चाहिए रिसोर्स टाइप का, और इसके अंदर भी हम अपनी प्रोटेक्टेड राउट वेरिएबल्स होल्ड कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं web.php में, जो कि आपको मिलेगा राउट्स के अंदर। और ये हमारे कुछ राउट्स हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, हमने जब प्री इंस्टॉल किया था उस वक्त ये फाइल हमारे पास आई थी। तो हम इसमें से यहाँ पर, जो कि ये हमारे सारे प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे, जहाँ से पोस्ट एडिट होंगे, क्रिएट होगा, कैटेगरी टाइप क्रिएट होगा, तो हमने उनके सारे राउट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर। तो करंटली हमारा एक है प्रोफाइल कंट्रोलर, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने सारे कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमें चाहिए पोस्ट पोस्ट का राउट, उसको हम लेंगे रिसोर्स का, क्योंकि वो हमारा रिसोर्स टाइप का था, तो हम इसको बोलेंगे पोस्ट। और इसमें हम कहेंगे पोस्ट कंट्रोलर क्लास। ये पोस्ट कंट्रोलर के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन हो जाए। ये ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपके पास ये VS कोड का प्लगइन नहीं है तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट टाइम बचाएगा। तो आप मुझे अलग से यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर और फिर अलग से मुझे अपना पोस्ट कंट्रोलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। उसके बाद हमें चाहिए राउट, ये भी रिसोर्स होगा हमारा। और इस राउट का नाम होगा कैटेगरीज। कैटेगरीज कैटेगरी टाइप कर देते हैं इसको सिंगुलर के साथ, क्योंकि टाइप्स हमारा प्लूरल है। कैटेगरी टाइप कंट्रोलर क्लास। उसके बाद हमें चाहिए कैटेगरी, जहाँ से हम कैटेगरी ऐड करेंगे। तो ये भी हमारा रिसोर्स होगा। कैटेगरीज CATGORIES कैटेगरी कंट्रोलर क्लास। मैंने UI में ऑलरेडी थोड़ी सी चेंजेस की हुई है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये लॉगिन किस तरीके से आ रहा है। हमारे पास है पोस्ट कैटेगरीज, कैटेगरीज टाइप, हमें चाहिए टैग्स। सॉरी, ये भी रिसोर्स टाइप का होगा। और इसमें हमें चाहिए टैग्स, और इसमें हमें चाहिए टैग कंट्रोलर। उसके बाद हमें चाहिए मीडिया कैटेगरीज और मीडिया। तो इसको भी हम क्विकली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मीडिया डैश कैटेगरीज, और इसका कंट्रोलर भी है मीडिया कैटेगरी कंट्रोलर। उसके बाद हमें चाहिए मीडिया मीडिया कंट्रोलर। उसके बाद हमें चाहिए यूज़र्स। यूज़र भी हमारा रिसोर्स टाइप का है, तो उसके लिए भी हम लेंगे यूज़र्स रिसोर्स और यूज़र कंट्रोलर क्लास ऑल मेथड। उसके बाद हमें चाहिए रोल्स एंड परमिशन। रोल्स रोल कंट्रोलर, और एंड में हमें चाहिए रिसोर्स परमिशंस कंट्रोलर। ये सारे राउट्स हमारे अकॉर्डिंग टू दिस
बन चुके हैं। एक हमारा लॉग आउट का पाथ मिसिंग है, राउट मिसिंग है, तो उसको हम रिवर्ट कर लेते हैं अपनी, बल्कि लॉग आउट का राउट ऑलरेडी auth.php में अवेलेबल होगा। ये जो फाइल आपको नज़र आ रही है auth.php की, यहाँ पर लॉगिन होने के बाद ये लॉग आउट हो सकता है ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर के कंट्रोलर से। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने अपने राउट क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडमिन पैनल के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, और फ्रंट एंड के लिए जहाँ पर हमारा ब्लॉग व्यू होगा, वो हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। मे बी कि हम सिंपल टेम्पलेट यूज़ करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा यूआई नहीं होगा, लेकिन एक हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है एडमिन LTE, और यही टेम्पलेट आपने जैसा कि देखा होगा कि मैंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने फर्दर किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।